अब यूएई ने ये हामी भर ली, भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आईटी टावर्स बनाएंगे, कश्मीर के अंदर अस्पताल बनाएंगे, कश्मीर के अंदर बड़े बड़े पार्क्स बनाएंगे, यानी हम आके डेवलपमेंट करेंगे। कश्मीर में बूस्ट मिल जाता है तो वहाँ पे बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, आप अपने मुल्क में बेरोजगारी देख लें, अगर तो आपने बेरोजगारी देखनी तो अपने मुल्क में देख लें कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद कितनी बेरोजगारी हो चुकी है। और भारत के अंदर बसने वाले लोगों को ये ऑफ़र दी जा रही है, ये पेशकश की जा रही है कि अगर वो कश्मीर के अंदर ज़मीनें ख़रीदना चाहें और ख़ूबसूरत वादी और इलाकों के अंदर घर बनाना चाहें तो उन्हें वेलकम किया जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने रियल एस्टेट को कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आएँ और यहाँ पर आकर लैंड परचेज करें, प्लॉट्स बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि यहाँ पर जो भी इंडियन चाहे वो यहाँ पर लैंड परचेज कर सके। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि कश्मीर तो हमारा हो नहीं रहा, तो अगर वहाँ पे डेवलपमेंट इस तरह से हो जाती है तो कश्मीरियों के लिए कितना फायदेमंद होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में निवेशकों के साथ करीब 19,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाले 29 MOUs पर हस्ताक्षर कर देश के रियल एस्टेट निवेशकों के लिए जम्मू कश्मीर में निवेश के रास्ते खोल दिए हैं। ये समझौते आवास, होटल और वाणिज्यिक परियोजनाओं के विकास के लिए हैं। हीरा नंदानी समूह, सिग्नेचर ग्लोबल, NBCC और रहेजा डेवलपर्स समेत कई कंपनियों ने 18,1900 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य रियल एस्टेट कंपनियों में सम्यक ग्रुप, रौनक ग्रुप, कोयल गंगा, GHP ग्रुप और श्री नमन ग्रुप ने आवासीय परियोजनाओं के लिए शुरुआती समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं होटल परियोजना के लिए शैले होटल्स ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें विदेशी निवेश की तो UAE पहले ही जम्मू कश्मीर में निवेश की घोषणा कर चुका है और इसके बाद इजराइल भी यहां अपने निवेश की घोषणा कर सकता है। आइए अपने वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे इस विकास पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। एक नया प्लान बनाया गया है, एक नया मंसूबा बनाया गया है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को लाकर बसाया जाए। जहां कहीं भी हिंदू भारत में बसते हैं, अगर वो अपना दूसरा घर बनाना चाहें, अगर वो ज़मीनें ख़रीदना चाहें, सस्ते दामों ज़मीनें ख़रीदना चाहें, तो उन्हें मकबूजा कश्मीर आने की ऑफ़र की जा रही है। मोदी सरकार की जानब से ये ऐलान कर दिया गया कि पूरे भारत से कोई भी शख्स आए आकर कश्मीर में जमीन खरीद ले। इस हवाले से 39 MOUs भी साइन हो गए और कहा गया कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहां तक आपको समझ आ गई कि पूरा भारत अब कश्मीर के अंदर जमीन खरीदने के लिए आ रहा है। माजी में हमने देखा है कि वहाँ पे सेटलमेंट के नाम पे उनकी नस्लकशी की गई। ये कश्मीरी पंडित्स को लाके ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे बसाया गया। मुसलमानों की जो तादाद है वहाँ पे कम करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये किसी खास एजेंडे के तहत है तो फिर ये बिल्कुल गलत है। 2 साल पहले आर्टिकल 370 को मुअत्तल किया था, जिसका मतलब यह है कि कश्मीर की शनाख्त ख़त्म कर दी गई, जिसका मतलब यह है कि अब कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि हिंदू भी और भारत के दीगर शहरी भी आकर आबाद हो सकते हैं, ज़मीनें ख़रीद सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं और कश्मीरियों की तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी भी सहूलियात हैं, वो उन्हें हासिल हो सकती हैं। इससे बड़ा जो वार किया गया एक इस्लामी मुल्क की जानब से जिसका नाम है UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात। भारत के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एग्रीमेंट हो गए और याद रख लें कि तकरीबन 15 जनवरी के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी UAE का विजिट भी करने जा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। ये डेवलपमेंट जो है ना, ये एक वर्ड तो बड़ा खूबसूरत है और बड़ा मेमोराइज करता है, आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है, लेकिन डेवलपमेंट के पीछे जो इनके इनिशियल जो उनके एम्स हैं, जो उनके मकसद हैं, उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। वो मसला ये है कि जब उन्होंने आर्टिकल 35A और 270 रिवॉक किया अगस्त में, तो वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है कि कोई भी नॉन कश्मीरी वोटर जो है वो वोट नहीं कास्ट करेगा, कोई भी नॉन कश्मीरी है वो आके वहाँ पे जगह परचेज नहीं करेगा। इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें बातें जो थी ये शेख अब्दुल्ला के दौर में सारी चीज़ें मेंशन थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उन्होंने रिवॉक किया 35A को और 270 को। उसके बाद नतीजा ये निकला कि अब वो वहाँ पे रियल एस्टेट लाना चाहते हैं। रियल एस्टेट के पीछे जो मकसद है ना, वो बड़ा एक क्लियर मकसद है। वो ये है कि वहाँ पे वो आबादकारी करना चाहते हैं हिंदुओं की। अब वहाँ पे बेसिकली जो हमारी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की,
वो बहुत ज़्यादा है। 70% मुस्लिम है, बाकी वहाँ पे हिंदू पंडित हैं। अब वो चाहते ये हैं कि वहाँ पे आबादकारी हो, आबादकारी के नतीजे में वहाँ पे जो हिंदू इन्हेंसमेंट ज़्यादा हो जाए, जैसे ही वो ज़्यादा हो जाएंगे तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो प्रो हिंदू गवर्नमेंट होगी, और उससे ये होगा कि हर किस्म के जो भी कवानीन हैं वो लाना चाहते हैं वो इजीली उसको जो है ना कि ले आएंगे। पहली मर्तबा जो रियल स्टेट समिट है वो मुनक्किद हुआ है और इस समिट के अंदर 39 तर्ज के मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं और भारत के अंदर बसने वाले लोगों को ये ऑफ़र दी जा रही है, ये पेशकश की जा रही है कि अगर वो कश्मीर के अंदर ज़मीनें ख़रीदना चाहें और ख़ूबसूरत वादी और इलाकों के अंदर घर बनाना चाहें तो उन्हें वेलकम किया जाएगा। यूएई ने ये हामी भर ली, भारत के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आईटी टावर्स बनाएंगे, कश्मीर के अंदर अस्पताल बनाएंगे, कश्मीर के अंदर बड़े बड़े पार्क्स बनाएंगे, यानी हम आके डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब जब पूरे भारत को ये दावत दे दी गई है कि आओ यार खरीदो, पूरे कश्मीर को खरीद लो, तो फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा या आलमी दुनिया तो कुछ नहीं करने लगी। इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने रियल एस्टेट को कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आएँ और यहाँ पर आकर लैंड परचेज करें, प्लॉट्स बनाएं, बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि यहाँ पर जो भी इंडियन चाहे वो यहाँ पर लैंड परचेज कर सके। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि कश्मीर तो हमारा हो नहीं रहा, तो अगर वहाँ पर डेवलपमेंट इस तरह से हो जाती है तो कश्मीरियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी? लेकिन अगर डेवलपमेंट वहाँ पे होती है तो इस बात से कतई नज़र कि कश्मीर हमारा हो रहा है या नहीं हो सकता या नहीं होगा, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है। वो तो उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट होनी चाहिए वहाँ पे। रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, प्लाजों के अंदर, मार्केटों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। कश्मीर के अंदर अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इन्वेस्टमेट करने की हामी भरी है। इसी मकसद के लिए भारत और यूएई के दरमियान एग्रीमेंट हुए हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात के अलावा जो दीगर जो ममालिक हैं जो भारत के इत्तेहादी हैं वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और सबसे अहम इसराइल भी मकबूजा कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। जी न्यूज़ भारती एक बड़ा टीवी चैनल, मैंने खुद सुनी है, उस पर रिपोर्ट चली है, आप जाके देख सकते हैं कि इसराइल बहुत जल्द मोदी साहब की जानिब से दावत भी दे दी गई है और भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर साहब ने भी दौरे किए हैं इसराइल के, और इसराइल बहुत जल्द कश्मीर पहुंच रहा है। जिस तरह से यूएई वहां पे कंस्ट्रक्शन करेगा, डेवलपमेंट करेगा, इसी तरह इसराइल भी आएगा और यहां पे अपने अड्डे बनाएगा। यानी इसराइल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? ईरान और पाकिस्तान, इनका खात्मा करना या इनको अपने कदमों में लेकर आना, यही तो इसराइल की ख्वाहिश है। कश्मीर में बूस्ट मिल जाता है तो वहाँ पे बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, आप अपने मुल्क में बेरोजगारी देख लें, अगर तो आपने बेरोजगारी देखनी तो अपने मुल्क में देख लें कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद कितनी बेरोजगारी हो चुकी है, ठीक है। और अगर वहाँ पे अगर उन्हें सहूलियात मिल रहे, मौके मिल रहे हैं ना उनको काम करने के लिए, तो बिल्कुल उनको देना चाहिए, ठीक है। मेरा तो मौक़िफ़ ये इस बात पे है कि आज़ाद हो या ना हो वो एक अलहदा बात है, लेकिन इसको वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो वो होना चाहिए।